तो आज मिलते हैं हम एक नए प्रतिनिधि पंचायत के हैं, सरपंच साहब। तो इनसे जानते हैं कि पंचायत में किस तरह का समस्या ज़्यादा रहता है। तो सरपंच साहब बताएंगे, आप तो युवा भी हैं और पंचायत को बहुत अच्छे तरीके से आप डील कर रहे हैं। तकरीबन 6 महीना तो आपको हो ही गया है। तो आप बताएंगे किस तरह का समस्या गांव घर में ज़्यादा होता है। सबसे पहले हमारे आर फाउंडेशन के डायरेक्टर रमन राजेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। एवं हमारे सर एकेडमी से भी जुड़े हुए हैं, एक समाज सेवी व्यक्ति भी है। इसके लिए हम ताहे दिल से धन्यवाद और ये मकर संक्रांति पर बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। ज़्यादातर पंचायत में समस्याएं होती है जमीनी विवाद से संबंधित, और कुछ समस्याएं 20% समस्या जो होती है वो गांव घर के झूठी फूसी लोग का आपसी झगड़ा होता है, जिसमें कुछ महिलाएं लोगों की आपसी ईर्ष्या द्वेष रहता है। उसमें पुरुषों की ज़्यादा इंटरफेयर नहीं रहता है, लेकिन सभी समस्याओं का जड़ है जमीनी विवाद। उसी ईर्ष्या से दूसरे झगड़ा का जो है जड़ पनपता रहता है। मोटा मोटी यही समस्या आती रहती है। तो अभी तक सबसे ज़्यादा समस्या आपके पास कौन सा आया है? समाज में लोगों का उलझन किस टाइप का है? हम एक ही शब्द में बोल देते हैं कि सभी समस्याओं का जड़ जमीन विवाद ही है, जिसमें सभी लोग अपने अपने घर में इस चीज़ को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं कि उस समस्याओं का समाधान हम लोग आपस में बैठ के समाधान कर ले। ऐसा इस तरह का समाज में अब बात नहीं रहा। समाज में सब अपने अपने हित के लिए ही सोचते हैं, हमारा समाज किस तरह से चले, ईर्ष्या नहीं हो, द्वेष नहीं हो, किसी के धर्म पर ठेस नहीं पहुंचे, इस तरह की बात अब नहीं रही। लोग अपना पर्सनल प्रॉफिट के लिए सोचते हैं। तो जब भी लोग पर्सनल प्रॉफिट के लिए सोचेंगे तो समाज का उसमें हानि होगा। जी। तो सरपंच साहब, आप युवा हैं और आपका करियर तो पढ़ाई लिखाई में भी आप पढ़ भी रहे हैं, तो फिर पॉलिटिक्स में आपका क्या अनुभव है? कई महीनों से आप पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, समाज में लोगों के लिए हमेशा आप खड़े रहते हैं। तो पॉलिटिक्स में आप क्या करियर अपना देख रहे हैं? हमारा उद्देश्य पॉलिटिक्स एक करियर नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारा समाज का नैतिकता कैसे बचे, हमारा समाज किस तरह से अपने सभ्यता की ओर रहे, न कि पश्चिमी सभ्यता इसमें इंटरफेयर करे। हमारा उद्देश्य है, हम एक पढ़े लिखे युवा होने के नाते इस क्षेत्र में इसीलिए अपना पैर रखना चाहते हैं कि हमारा समाज बचा रहे, हमारा संस्कार बचा रहे, हमारा संस्कृति बचा रहे, हमारी जो भी घटनाएं हो वो प्राथमिक स्तर पर ही उसका समाधान हो जाए। इसलिए हम इस करियर में आने का सोचे। लेकिन एक बड़ी समस्या है सरपंच साहब, लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत ख़राब चीज़ है, पॉलिटिक्स अच्छे लोगों को नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में आपका क्या कहना है कि पॉलिटिक्स एक अच्छे लोगों को नहीं करना चाहिए क्या? जी नहीं है, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि पॉलिटिक्स अच्छे लोगों को नहीं करना चाहिए, बुरे लोगों को करना चाहिए या किसी अन्य व्यक्ति को करना चाहिए। यदि हम शिक्षित युवा इस चीज़ को नहीं देखेंगे तो आखिर कौन देखेगा? कोई ट्रांसजेंडर तो नहीं देख सकता है। वाह, बिल्कुल सही है। कोई अन्य व्यक्ति तो कहीं चांद पर से उतर के नहीं देख सकते हैं। देखना तो हम ही लोग का है, क्योंकि हम ही लोग तो इस समाज के व्यक्ति हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है। तो अभी आप सुन रहे थे, ये सरपंच है, न्योरी पंचायत के सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, बहुत कम उम्र के हैं, अनुभवी हैं, समाज के लिए हमेशा समर्पित भाव से रहते हैं, समाज का सेवा करते हैं। मेरे ख्याल से जो बोले सरपंच साहब की पॉलिटिक्स में हम सब लोगों को समाज सुदृढ़ करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है और पढ़े लिखे युवाओं को इसमें आना चाहिए। क्या सरपंच साहब, पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए? जी, निश्चित रूप से आना चाहिए। जब तक पढ़े लिखे युवा इस क्षेत्र में नहीं आएंगे तब तक हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। वाह, बहुत बढ़िया और बहुत खुशी मिली कि कम से कम आप युवा होने के साथ साथ समाज के प्रति इतना सोचते हैं और हमेशा समाज के गरीब, लाचार, बेबस के साथ खड़े रहते हैं, उसका समाधान करते हैं। अच्छा, इस के साथ साथ एक और सवाल है सरपंच साहब, ये बताएं कि आपके पंचायत में
जो अन्य प्रतिनिधि हैं उनका क्या योगदान है? आपके विचार और आपके सोच के साथ वो खड़े रहते हैं या नहीं? खड़े रहे या न रहे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अन्य प्रतिनिधि क्या करते हैं नहीं करते हैं हम न उसके आगे देखते हैं न हम पीछे देखते हैं। हमारा अपना जो दायित्व है, समाज का क्या काम हमसे हो सके, हमारा दायित्व रहता है कि अधिक से अधिक मामलों को हम अपने स्तर से उनको निपटा दें, ताकि जो है वो कोई बड़ा से बड़ा न्यायालय का चक्कर न काटे, किसी बड़े बड़े वकील साहब का चक्कर न काटे। इस तरह से हमारा उद्देश्य रहता है कि कोई भी विवाद हम प्राथमिक स्तर पर ही उनको सुलझा दें। तो आपके आपके सामने अभी सबसे बड़ी समस्या और चुनौती क्या है? अगर आप इस पे कदम उठाते हैं सकारात्मक रूप से, तो फिर समस्या बाधा आपके सामने क्या है? उस पे हमारे थोड़ा साथ प्रकाश डालिए। हम अभी तक अपने इस लगभग 10-11 महीना के कार्यकाल अंतराल में हमारे सामने कोई भी ऐसा बड़ा समस्या नहीं आए हैं जिसको हमें नहीं कर पाए हैं। जितना भी समस्या है उसका समाधान हम करके निकाल दिया और लोग उनसे संतुष्ट हैं। यदि नहीं होता है तो आप हमारे क्षेत्र में जा करके लोगों से इसका वेरीफाई संतुष्टि ले सकते हैं। नहीं, लोगों से ऐसा समाचार सुनने को मिला है कि आप हमेशा लोगों के लिए रहते हैं, लोगों के लिए दिन हो रात हो हमेशा तत्पर रहते हैं। इस चीज़ से बहुत खुशी मिली कि इतने कम उम्र में समाज के लिए समर्पित होना, और समाज हमारा सुदृढ़ होगा, बिल्कुल होगा। आप ऐसे समाज सेवी, आप ऐसे युवा कर्मठ ईमानदार लोग अगर समाज में राजनीति को अच्छे तरीके से ले जाएँ तो समाज का कल्याण होगा, समाज अच्छे तरीके से चलेंगे और समाज के लोग भी खुश रहेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। जी, धन्यवाद। जी, ओके। धन्यवाद।